एवरीवन, स्वागत है आपका mahindraguru.com में द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस। आज मैं हाजिर हूं आपके लिए लेकर महिंद्रा स्पीड टेस्ट हाई-फाई। और आज जो एसटी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एसटी नंबर 85 एसएससी सीजीएल टियर 1। अब जैसा कि आप जानते हैं स्पीड टेस्ट हाई-फाई है तो हम कोई 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। और आज जो 10 क्वेश्चंस आप इस एसटी से डिस्कस करेंगे उसमें कुछ क्लोज टेस्ट है, साथ में कुछ एरर डिटेक्शंस होंगे और देखेंगे कुछ फ्रेजेस एंड आइटम्स। तो चलते हैं हमारी एसटी की तरफ। सबसे पहला सेट ऑफ क्वेश्चन जो आपको देखने मिलेगा वो होगा क्लोज टेस्ट का। जैसा कि आप रूल्स ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ है आपके पास। इस पैराग्राफ में कोई 5 वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हमने रिमूव कर दिया है, हटा दिया है, और उन 5 शब्दों की जगह पर बनाए हैं कुछ ब्लैंक्स। और हर ब्लैंक के लिए आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शंस। इन चारों में से जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको लगता है, मालूम होता है, वही ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। तो चलते हैं हमारे क्लोज टेस्ट की तरफ। हम वही रूटीन तरीका अपनाने वाले हैं, अपने क्लोज टेस्ट को पढ़ेंगे, साथ में देखेंगे कौन से 4 ऑप्शंस हैं और अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। चलिए तो पढ़ते हैं हमारा पैराग्राफ, स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ कहता है, अमेरिकन्स पे द हाईएस्ट प्राइस इन द वर्ल्ड फॉर कैंसर ड्रग्स, but the treatments are least dash in lower income countries according to the result of a new study released on Monday। अब अगर आप यहाँ देखें, जो ब्लैंक है हमारा वो ये कहता है कि but the treatments are least dash in lower income countries। पैराग्राफ ये कहना चाह रहा है कि अमेरिकन जो हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर ड्रग्स को के लिए पे करने को तैयार है। फिर भी अगर हम बात करें अमेरिकन या कैंसर ट्रीटमेंट की, तो वो सबसे ज्यादा लीस्ट अफोर्डेबल कहाँ होता है? लोअर इनकम कंट्रीज में होता है। सबसे ज्यादा महंगा ट्रीटमेंट लोअर इनकम कंट्रीज में। और इसलिए जो 4 ऑप्शंस मुझे दिए हुए हैं, मॉडेस्ट, चीप, लो कॉस्ट और अफोर्डेबल, इन चारों में से सबसे सूटेबल वर्ड मुझे यहाँ पर लग रहा है दैट इज डी, अफोर्डेबल। तो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, अफोर्डेबल। बाकी ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात करें, मॉडेस्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो मॉडेस्ट का मतलब होता है, 2 तरीकों से इस शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं। पहला, मॉडेस्ट का मतलब हो जाता है मॉडरेट इन क्वांटिटी और इन साइज, उसे भी हम मॉडेस्ट कह सकते हैं। मॉडेस्ट शब्द किसी व्यक्ति को दर्शाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने आप में बहुत हम्बल हो या अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ाकर ना दिखाता हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडेस्ट। चीप एंड लो कॉस्ट आप जानते हैं सिनोनिमस वर्ड्स हैं, दोनों का अर्थ होता है सस्ता या जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो। आगे चले अगले हिस्से की तरफ, जहां ये कहते हैं the study of cancer drug prices in 7 countries which did not take into account discounts or rebates to list prices was presented at the annual meetings of the American Dash of Clinical Oncology in Chicago। यहाँ जो ब्लैंक नंबर 2 मुझे दिख रहा है वो है अमेरिकन डैश ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी एंड शिकागो। और जो ऑप्शंस हैं वो है कमिटी, होम, कंट्री और सोसाइटी। और इसके अनुसार अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे 2 अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दिख रहे हैं। वन कैन बी कमिटी, मैं यहाँ ये कह सकती हूँ इट कैन बी एन अमेरिकन कमिटी और इट कैन बी एन अमेरिकन सोसाइटी। और मुझे जो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है दैट इज सोसाइटी। और मेरे अकॉर्डिंगली इस सेंटेंस में जो ब्लैंक में वो फिल होना है दैट इज सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी इन शिकागो। अगर आप बात करें इन दोनों शब्दों की, कमिटी और सोसाइटी, बहुत बारीक सा माइनर सा डिफरेंस है यहाँ पर। कमिटी उन लोगों का ग्रुप होता है जिन्हें रिक्रूट किया गया हो या जिन्हें सेलेक्ट किया गया हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैलेंट्स और ऑन द बेसिस ऑफ देयर qualifications for a particular task, while society is a self association of people who are willing to do something, and we are talking about a society which is American society। हम उस अमेरिकन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी इन शिकागो, जो एक सेल्फ एसोसिएशन है, खुद बनाया हुआ ग्रुप है। आगे चले अगले हिस्से की तरफ, जो कहता है द लोएस्ट ड्रग प्राइसेस वर फाउंड इन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, but after calculating prices as a percentage of wealth dash for the cost of living, cancer drugs appear to be least affordable in India and China। अब यहाँ अगर हम देखें जो ब्लैंक नंबर 3 है वो कहता है but after calculating price as a percentage of wealth dash for the cost of living, तो हम उस परसेंटेज ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं जो कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए रखा गया है या जिसके लिए यूज किया जाता है। और जो ऑप्शंस है एडजस्टेड, क्रिएटेड, मेड और डोनेटेड। आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस जो मुझे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ लग रहा है दैट इज
एडजस्टेड हम बात कर रहे हैं या पैसे की या उस हमारी आय के उस परसेंटेज उस हिस्से की जो कि हम कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए एडजस्ट करते हैं या कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो द ऑप्शन जो यहाँ पर सूटेबल है वो है एडजस्टेड। बाकी अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं वेल्थ की, जो क्रिएटेड और मेड के साथ बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं होता। आगे चले, यहाँ पर अगला हिस्सा है हमारे पास क्लोज टेस्ट का, जो कहता है कि रिसर्चर्स एट रेबिन मेडिकल सेंटर इन पीटा टिकवा इजराइल calculated monthly drug doses for 15 generic and 8 brand name cancer drugs। तो यहाँ बात की जा रही है ऐसी 15 generic और brand name cancer drugs की, 8 brand name cancer drugs की, used to dash a wide range of cancer types, used to dash a wide range of cancer types and stages। List prices in Australia, China, India, South Africa, the UK, Israel and the US were obtained from गवर्नमेंट वेबसाइट्स। अब जो ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं इस नंबर 4 क्वेश्चन के लिए, फाइंड, ट्रीट, रिसर्च और एग्जामिन, हम बात कर रहे हैं जेनेरिक ड्रग्स और ब्रांड नेम ड्रग्स की जो कि यूज किए जाते हैं किसी कैंसर टाइप के अगेंस्ट। और जब आप अगेंस्ट की बात करें तो जो मुझे सबसे, या हम बात करें विच आर यूज टू ट्रीट अ डिजीज, कैंसर को ट्रीट करने की बात की जा रही है, उसके अगेंस्ट काम करने वाले के जो बीमारी को ठीक करे, तो जो सुटेबल ऑप्शन मुझे दिखता है दैट इज ट्रीट। और बाकी जो हम बात करें फाइंड, रिसर्च और एग्जामिन, एज यू कैन सी बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट ऑप्शंस हैं यहाँ पर। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 जो ऑप्शन मेरे पास है दैट इज ट्रीट, नंबर बी। आगे चलते हैं, ये हमारी क्लोज टेस्ट का आखिरी हिस्सा है जो कहता है द हाई प्राइसेस कमांडेड बाय मॉडर्न कैंसर ड्रग्स आर जेनरेटिंग increased dash and demands for price discounts from politicians, healthcare providers, insurers, patients and some doctors। अब यहाँ हम बात करें तो इंक्रीज डैश और जो ऑप्शंस हैं आपके पास रिटार्डेशन, सेफगार्ड, रेजिस्टेंस एंड शील्ड, और जो अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर है दैट इज रेजिस्टेंस। सो अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस की तो पहला ऑप्शन जो है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब होता है एक, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ तरीके से कि जब कोई चीज अपने नॉर्मल स्पीड से स्लो हो जाए, इट इम्प्लाइज कि समथिंग इज स्लो, और डिलेड, कोई चीज धीरे हो, तब हम उसे रिटार्डेशन कहते हैं, वापस चलना। सेफगार्ड की बात, किसी की सुरक्षा करना, टू प्रोवाइड समवन सेफ्टी। रेजिस्टेंस हम जानते हैं किसी चीज को रोकना, अपोज करना या हिंडर करना। और शील्ड की बात, आप शील्ड अपने आप में एक नाउन है जिसका मतलब होता है कवच, जो किसी को प्रोटेक्ट करने के काम होता है। क्लोज टेस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा क्लोज टेस्ट खत्म हुआ, पांचों क्वेश्चंस हमने देखे, चारों ऑप्शंस देखे। आगे चलते हैं हमारी एसपी के दूसरे हिस्से की तरफ। तो जो दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं ये है फ्रेजेस और आइडियम से जुड़े। जैसा कि आप जानते हैं, रूल्स आपको पता होंगे, यहाँ पर आपके लिए फ्रेज या आइडियम दिया हुआ होता है और 4 ऑप्शंस होते हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आपको वो ढूंढना होता है जो सबसे ज्यादा अर्थ में इससे मिलता जुलता हो, विच इज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग, या जो इसके मीनिंग को सबसे अच्छा एक्सप्रेस कर सके। जो 4 ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कहता है टैलेंट ऑफ स्पीकिंग फ्रैंकली, ऑप्शन बी कहता है टू क्रिटिसाइज समवन, किसी को क्रिटिसाइज करना, अवहेलना करना। ऑप्शन सी कहता है टू बी फ्रैंक एंड ट्रूथफुल, यानी कि सच बोलने की क्षमता होना, फ्रैंक होना। एंड आखिरी बात है वेरी फनी, दैट इज ऑप्शन डी। अब यहाँ मुझे जो दिख रहा है टू कॉल अ स्पेड, इसका अर्थ होता है किसी भी बात को सच्चाई से बता पाना, किसी चीज में डरना नहीं। तो जो ऑप्शन मुझे सबसे सूटेबल लगता है टू बी फ्रैंक एंड ट्रूथफुल। जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस हम यहाँ देखें, ही वॉज करेजियस इनफ टू कॉल अ स्पेड, उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो सच्चाई के साथ कुछ बोल सके, या उन्होंने जो भी बात कही वो सच का। फर्दर अगर हम मूव करें तो अगला क्वेश्चन है जहां पर हमारे पास जो फ्रेज गिवन है दैट इज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। और जो 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, टू डिलीट अनवांटेड ब्लॉक, टू पनिश समबडी सीवियरली, ओपन एंड ऑनेस्ट, एंड द लास्ट वन एज गुड एज वंस फादर। अब यहाँ बात करें, अगर आप ये फ्रेज पहले पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा अर्थ इसका। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है अपने पिता के समान। ये एक फ्रेज जनरली मेल जेंडर के लिए यूज किया जाता है जहां कोई बेटा बिल्कुल अपने पिता के समान। जैसे यदि एक सेंटेंस हम इस्तेमाल करें, जॉन इज रियली अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, तो जॉन इस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, ये अपने पिता के समान दिखता है या उनकी तरह प्रतीत होता है, दैट इज कॉल्ड एज गुड एज वंस फादर। तो इस क्वेश्चन के लिए जो अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज डी, एज गुड एज वंस फादर, अपने फादर के जैसे।
आगे चले, यहाँ एक अगला सेट ऑफ क्वेश्चन हमें दिख रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो एरर डिटेक्शन का है। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी में हमें मिलेगा एक सेंटेंस जिसके 3 हिस्से होंगे, ए, बी और सी। इन तीनों में से किसी एक में एरर है जो आपको ढूंढनी है, और अगर आप वो खोज लेते हैं तो उसे मार्क कर दीजिए, दैट इज योर आंसर। और अगर आप वो नहीं खोज पाते या आपको लगता है कि वाक्य पूरी तरह सही है, उस कंडीशन में नो एरर होता। अब यहाँ अगर हम देखें, he placed a wedge in between, prevent the lock from closing up। मैं फिर पढ़ूंगी आपके लिए इस वाक्य को धीरे धीरे, इस बार एक एक हिस्से के साथ। पहला हिस्सा कहता है he placed a wedge in। अब इस हिस्से में मुझे कहीं कोई गलती नजर नहीं आती। अगला हिस्सा कहता है between, prevent the। अब यहाँ देखिए he placed a wedge in between, prevent the इस जगह पर होना चाहिए to prevent the lock from closing up। आखिरी हिस्सा हमारा पूरी तरह सही है। तो जो गलती मुझे दिख रही है वो बी पार्ट में है, और उसे सुधारने के लिए हम प्रिवेंट की जगह साथ क्या लगाएंगे, टू प्रिवेंट, और आंसर हो गया बी। आगे चले, अगला प्रश्न है जो कहता है ऑन हिज वे ही ब्रोक द ब्रांचेस ऑफ द ट्री सपोर्टेड द नेस्ट ऑफ द स्पैरो कपल। फिर से पढ़ेंगे वाक्य को। पहला हिस्सा कहता है ऑन हिज वे he broke the branches। अब इस हिस्से में मुझे कहीं कोई गलती नजर नहीं आई। of the tree supported the nest of the sparrow couple। इन दो हिस्सों में अगर हम बात करें तो मुझे एक छोटी सी मिस्टेक है, एक छोटी सी जरूरत महसूस होती है सेंटेंस में, और वो है that की। of the tree that supported the nest of the sparrow couple। तो यहाँ पर जो मुझे गलती दिख रही है वो दिख रही है ऑप्शन बी में, जिसे सुधारने के लिए ट्री और सपोर्टेड के बीच में हमें that लगा। अब अगर हम वाक्य को पढ़ें तो बिल्कुल सही समझ आता है। On his way he broke the branches of the tree that supported the nest of the sparrow couple। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे सेशन का आखिरी प्रश्न है आज, जहां ये सेंटेंस कहता है This was the opportunity the swindler was seeking and he at once touched the feet। फिर हम इसे पढ़ेंगे थोड़ा धीरे इस बार। पहला हिस्सा कहता है This was the opportunity, यहाँ मुझे कोई गलती नजर नहीं आ रही। The swindler was seeking, अगेन एक ऐसा हिस्सा जो पूरी तरह सही है, and he at once touched the feet। अब अगर देखें पूरे वाक्य में मुझे कहीं कोई ग्रामेटिकल और वर्बल मिस्टेक नजर नहीं आती, यानी कि ये सेंटेंस पूरी तरह सही है, और इसके लिए हमारे पास जो आंसर होगा दैट इज डी, विच इज नो एरर। आज के हमारे एसटी डिस्कशन में केवल इतना ही। हम फिर लौटेंगे ऐसी बहुत सारी एसटी डिस्कशंस लेकर। हमारा एमजी ऐप डाउनलोड कीजिए हैंडी यूजेज के लिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत सारे नया मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकें। तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस, हैव अ गुड डे, थैंक यू।